हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योद्धा डिफेंस पटना पर। जैसा कि हम अभी तक 5 सेट का डिस्कशन करा चुके हैं और आप सभी बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों ने देखा है। अगर अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं देखा है तो वो सारे क्वेश्चंस को आप सभी देखिए, जिसका टाइम है अभी 1 PM। आप जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपको 5 सेट का यानी कि आपको 10 यानी कि आपको टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन मिल जाएगा। मैथ्स के बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड है, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करिए। जब तक आप रहते हैं क्लास को देखते हैं, कमेंट करते रहिए। तो चलिए बिना देर किए हम इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और बहुत ही लाजवाब, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्या रहा है कुछ क्वेश्चन में। एक बार समझिएगा कि एक दुकानदार ने 2 रेडियो 495 रुपये के प्रति रेडियो की दर पर बेचा। यानी कि ये क्या है, आपका बेचने का दिया है, यानी कि ये आपको एसपी दिया है दोनों रेडियो का, ठीक है। और दोनों रेडियो का एसपी क्या है आपका 495, और इसका भी एसपी जो है वो आपको क्या है 495, ठीक। पर उसे 10% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा उसे 1% की हानि होती है, ठीक है। हम लोग इसके पे चर्चा करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए हम बता दिए, ठीक है। जब भी देखिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बनाना ही नहीं है। जब भी सेम प्रॉफिट और सेम हानि हो, यानी कि 10% का लाभ भी हो रहा है और 10% का हानि हो रहा है, और जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों का क्या हो, सेम हो, और आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, और हम डिजिट का बात कर रहे हैं ना ही कि वैल्यू का, प्रॉफिट परसेंटेज और आपका लॉस प्रतिशत बराबर हो, तो उस हाल में हमेशा आप याद रखिएगा कि ऐसे खरीद बिक्री पर हमेशा 1% की हानि होती है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, हम आपको बता दे रहे हैं। हमेशा एक बार एक चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए आपको हम फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी आपको दिखा देते हैं कि 495 यानी कि अगर एक का दाम x रुपया है तो ये क्या करेगा, एक को 9/10 में बेचेगा। अगर हानि में बेचेगा तो भी कितना में बेच रहा है आपको 495 में। और एक रेडियो का कीमत जो है वो y है, ठीक है। तो y का आपको 11 समझते रहिएगा, 11/10 जो है वो भी आपका क्या है, आपका 495 है, ठीक है। अब जब इससे भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 11 चौक 44 यानी कि 4 हो गया, ठीक। और यहाँ 5 55, 11 5 55, तो एक रेडियो का दाम आपका आ गया 450 रुपया, समझते चलिए। और यहाँ पे आपका आ गया 9 5 45 हुआ, 9 5 45, और फिर आपको क्या आएगा 4 और 5 45, 9 5 45, यानी कि एक रेडियो का दाम आ गया आपको 550 रुपया। तो आप दोनों रेडियो का अगर क्रय मूल्य, ये क्या है आपका क्रय मूल्य सीपी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, एक का 550 और एक का 450, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना होगा भाई मेरे, बताओ आप। तो ये हो जाएगा आपका 1000, समझते रहिएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। लेकिन आप जैसे ही 495 में एक को बेचे हैं और एक को 495 में बेचे हैं, तो इसका मतलब क्या है आप खुद सोच के बताइए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 990 रुपया, ठीक है। 990 रुपये में दोनों को बेचे हैं, कितना प्रतिशत, कितना रुपया कम में बेचे हैं, तो 10 रुपया। और सॉरी 10 रुपया नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 495 और 495, 495 को आप ऐड करिएगा तो 400, 400, 5 5 10, 5 दूनी 10 का, यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको इरेज करके या दूसरा कलर करके आपको बताते हैं। 495 रुपये में एक को बेचते हैं और फिर दूसरे को आप 495 में बेचते हैं, समझते रहिएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 400 400 यानी यहाँ पे हो गया 900 और 45 दूनी 90, बिल्कुल आपका सही था, यहाँ पे 990 रुपया, ठीक है। 45 दूनी 90 यानी आपका हो जाएगा 990 रुपया, ठीक है। और आप खरीदे कितना में थे, 1000 रुपया में। तो आपको हानि कितना का हुआ, 10 रुपया का, कितना पे भाई, 1000 पे। इसका अगर आप प्रतिशत निकालने चलिएगा तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आपको 1%। 1% का क्या हुआ, आपको हानि हुआ, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर था। क्लियर है। तो आपको इतना जो इतिहास भूगोल लिखना था वो आपको बिल्कुल नहीं लिखना है कतई। आपको बस यही चीज रखना है कि जब भी आप देखिए कि एसपी दोनों का क्या हो, सेम हो, एसपी यानी सेलिंग प्राइस जब भी आपका क्या हो, सेम हो, ठीक है, और एक को लाभ पे और एक को हानि पे बेचा जाता है, तो आप हमेशा टिक कर देना 1% की हानि होती है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे।
और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आप सभी एक बार देख लेना कि राम एक कार्य को, यहाँ पे बचा कार्य को नहीं, बाकी कार्य नहीं, चला गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अब कह रहे हैं कि राम एक कार्य को 10 दिनों में और बी जो है वो किसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो मान लो अगर ये राम के लिए हम आर लिखते हैं और यहाँ पे बी लिखते हैं, आर जो है वो 10 दिनों में और बी जो है वो आपको 20 दिनों में काम करता है, तो टोटल काम क्या होगा, 20 होगा। कैसे होगा, तो जो आप इन दोनों का दिनों का जो एलसीएम होता है, जो डेज दिया हुआ है ना, दिन और यहाँ भी दिन, तो दिन का जो एलसीएम होता है वही आपका टोटल वर्क होता है। और यहाँ पे आपका एफिशिएंसी क्या होगा, तो इस 10 से इस 20 को भाग दोगे तो जो आएगा वो आपका एफिशिएंसी होगा, और फिर इस 20 से, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस 20 से आप इसको भाग करोगे तो इसका एफिशिएंसी आपका 1 आ जाएगा। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता, यानी राम जो है वो एक दिन में 2 काम करेगा तो बी जो है वो एक दिन में 1 काम करेगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, कह रहे कि उन्होंने साथ साथ कार्य प्रारंभ किया, ठीक है भाई, उन्होंने, तो परंतु कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले क्या है, राम चला गया, तो टोटल कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ, ठीक है, यहाँ पे बचा हुआ लिखा गया था जो कि मिस टाइप हो गया था सर से। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका 2 और 1 3। अब अगर ए और आर और बी दोनों एक साथ काम करेगा तो आप खुद बताओ कि, आप खुद बताइए तो एक दिन में कितना काम होगा भाई मेरे, तो 3 काम होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे कि भाई मेरे यहाँ पे 3 काम होगा, ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा, ठीक। अब हम लेट कर लेते हैं, समझिएगा चीज़ों को कि कैसे हम लेट करते हैं, कि अगर हम यहाँ पे लेट करते हैं कि भाई मेरी ये 3 है, अगर ये दोनों x दिन में टोटल काम खत्म करते हैं तो 3x - 2 इतना ही दिन ये दोनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद कौन भागता है, आपका राम भाग जाता है। तो 2 दिन पहले, कितना दिन पहले, 2 दिन, तो इसलिए हम यहाँ पे -2 किए थे। और ये अकेले 2 दिन कौन करता है, बी, तो एक इफिशियंसी के साथ ये बी करता है नहीं 2 दिन तक, तो ये टोटल जो काम होगा वो आपका 20 के बराबर होगा। क्लियर। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 3x - 6 और प्लस ये क्या है आपका 2 है, और इक्वल टू यहाँ पे 20 आएगा। देन x इक्वल टू क्या होगा आपका 8 आ जाएगा। कैसे, ये 6 -6 और +2, यहाँ पे आपको -4 बचेगा और इधर जाके ये 24 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए तो ये आपका आ गया, x का वैल्यू 8 आया, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है और आगे बढ़ना है। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, बहुत ही सरल सवाल है, अगर आप नहीं भी कहीं पे देखिए तो बस आंख बंद करके और यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर दीजिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या 0.6 और 0.6 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट है, आप क्या देखते हो यहाँ पे 0.36 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या दिया है कि भाई मेरे यहाँ पे 0.6 और डिवाइडेड बाई 6 आप भाग दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0.1 आएगा। और इस 0.1 को अगर हम यहाँ पे, 1 मिनट, सॉरी, ये 0. यहाँ जो है वो 36 नहीं होगा, ध्यान रहे, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये 0. क्या है आपका 0.1 आया। अब यहाँ पे आप 0.1 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा 6 और ये 4 और 0.46, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि 0.46 कैसे हुआ। देखो भाई यहाँ पे आप 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट, एक डिजिट सिंगल है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक के बाद हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई दे दिए, प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे एक डेसिमल दे दिए, और यहाँ पे आप जैसे ही भाग करोगे तो देखो ये 6, ये डेसिमल अगर जाता तो नीचे में क्या आता, 6 × 10 आता। यहाँ पे आप भाग दोगे तो ऊपर में 1/10 आएगा, जिसको हम 0.1 लिख सकते हैं, तो वही हम किए हैं। और इस 1 पॉइंट को इसमें आप ऐड करोगे तो 0.46 होगा। क्लियर है। अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और प्लीज़ एक बार आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि आप सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट एक बार लाइक करिए, और अपने हर एक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए हम एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं डेली कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, और आप अगर इनका प्रैक्टिस छोड़ते हो ना भाई तो बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत, वो प्रॉब्लम्स ना फेस करने हो आपके एग्जाम में। इसलिए आप यहाँ पे चुपचाप, बस आपको क्या करना होता है बताइए, पूरे दिन का 20 मिनट अगर आप देख लोगे तो क्या जाएगा, ठीक है। तो आपको 20 मिनट चुपचाप कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना है। क्लियर है। अब आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक महाविद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां, समझिएगा, अगर वहाँ पे मान लो अगर कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल हैं,
तो बॉयज़ के 1/3 लड़के, ठीक है, और आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं, जिसमें कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या है शिविर में भाग लेने वालों की 300 है, समझना। जिनमें 100 लड़के हों तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं। अगर भाई मान लो अगर इस सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 300 टोटल विद्यार्थी हैं, भाग लिए हुए हैं, जिसमें कि 100 लड़के हैं, तो अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे 300 है तो ये बॉयज़ कितने हैं, 100 हैं भाग लिए हुए, और ये टोटल बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितने हैं समझिएगा, यहाँ पे 200 होगी कि नहीं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि 100 लड़के हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन कह क्या रहा था कि 1/3 अगर टोटल लड़का मान लो अगर 3 होगा, ठीक है, और मान लो अगर लड़कियां जो हैं आधी, यानी कि अगर टोटल लड़की 2 हैं तो अगर एक लड़की यहाँ आई, ठीक है, और एक लड़का यहाँ आया, तो ये एक का वैल्यू, और टोटल ये 3 2 क्या है 5 है, समझिए। तो एक का वैल्यू क्या है आपका 100 है, ठीक है, समझते रहिएगा। एक यहाँ पे दिया हुआ ना कि 300 विद्यार्थियों में भाग लिए, जिनमें से कि 1/3 लड़के हैं। तो ये जो 100 है वो किसका है, 1/3 का है, यानी कि एक का वैल्यू क्या है आपका 100, तो 3 का वैल्यू क्या है, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 300 बॉयज हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर एक लड़की आई है, 2 लड़की में से अगर एक लड़की यहाँ पे आई है, तो एक का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा आपका 200 होगा, समझते चलना। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, अगर टोटल 2 लड़की थी तो 2 का वैल्यू क्या होगा आपका 400, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट पूछा था कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 4 और 3 700, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए हम कैसे तरीका से आपको समझा रहे हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ, समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के 1/3 लड़के तथा आधी लड़कियां एक शिविर में भाग लेती हैं, जिसमें कि 300 विद्यार्थी भाग लिए। उसमें से कि 100 लड़के जो हैं, 100 लड़के हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या पूछा है। आपको क्या करना था, अगर मान लो आप समझे ना, अगर 300 टोटल भाग लिए हैं तो 100 क्या है बॉयज हैं, और बॉयज टोटल के, यानी कि अगर टोटल अगर बी होंगे बॉयज, तो उसका 1/3 जो होगा वो क्या है 100 है, समझिएगा। और यहाँ पे जब अगर 300 में 100 लड़के हैं, तो जो बाकी के जो बचा यहाँ पे, तो वो कितना बचा, अगर 300 में 100 को लड़का है तो 200 लड़कियां हैं, जिसमें कि गर्ल का 1/2 भाग लिया था, तो वही था ना यहाँ पे 200, यानी कि गर्ल आपका क्या आएगा, गर्ल्स की संख्या क्या आएगा 400, और यहाँ पे बॉयज की संख्या कितने आएंगे 300, समझ गए। अब इस 300 और 400 टोटल यही था ना, विद्यार्थी में तो टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों आएंगे, तो 300 और 400 टोटल कितने हो गए 700। तो देखिए इसी तरीके को हम वहाँ पे लिखे हुए थे, आई होप अब आप समझ पाए होंगे। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है कि ए जो है वो अपने आय का 60% खर्च करता है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है, अगर मान लो ये जो ए है 100 रुपया कमाता है, अगर 60 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना 40 रुपया, और यही 40 का वैल्यू कितना है आपका 200। तो एक का वैल्यू क्या होगा, और पूछा क्या है उसकी आय, अगर 100 रुपया कमाता है 60 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया 40 रुपया, जो 40 रुपया जो है वो 200 के बराबर है। तो 40 से आप डिवाइड करोगे 200 को, तो क्या होगा भाई मेरे 5 होगा, ठीक है। तो यानी एक का वैल्यू जो आया वो कितना आया 5 आया। तो 100 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 100 × 5 यानी कि 500। एक एक जीरो यहाँ पे आप इरेज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा भाई साहब जो हैं जो टाइप करते हैं वो थोड़ा बहुत गलती अभी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आपको बता दिए। तो ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे हुआ, यहाँ पे हम कैसे 40 का वैल्यू निकालें, 40 को कैसे हम बराबर किए 200 के, और एक का वैल्यू मेरा 5 आया, और इस 5 यानी एक का वैल्यू जब 5 आएगा तो 100 का वैल्यू कितना आएगा 500, जो कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्लियर है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में पकड़िएगा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 5 वर्ष बड़ा है, ठीक। अगर मान लो हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ से क्या है 5 साल बड़ा है। अगर उसकी वाइफ 10 साल की होगी तो ये 15 साल का होगा, और उसकी वाइफ 20 साल की होगी तो ये कितना साल का होगा 25 साल का। इसी तरीके का होगा, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा 5 का होगा। अब आगे का लाइन हम पढ़ेंगे तो क्या समझ रहे हैं, देखिए उसकी पत्नी, ठीक है, उसकी जो पत्नी है यानी जो उसकी वाइफ है, वो अपने पुत्री की 10 वर्ष की उसकी एक पुत्री है, यानी कि उसकी एक बेटी है जो उसका उम्र क्या है 10 वर्ष है, पुत्री से वो 3 गुना है। तो मान लो अगर इन दोनों का एक बच्चा है, जहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, एक बेबी है,
जिसका उम्र क्या है, बेबी तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन फिर भी चलिए समझिएगा, पुत्री है ना, पुत्री है तो हम यहाँ पे उस गर्ल्स लिख देते हैं, ठीक है, गर्ल। तो एक गर्ल है, यानी कि इन दोनों का जो बेटी है, ठीक है, बेटी या फिर डॉटर जो भी कह लो यार, तो उसका उम्र जो है वो 10 साल अगर है, तो इस उसकी पत्नी, यानी कि दिया हुआ है ना क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ो कि एक व्यक्ति अपने पत्नी से 5 साल बड़ा है और उसकी पत्नी उनकी 10 वर्ष की पुत्री से 3 गुनी है, यानी कि अगर उसकी बेटी 10 साल की है तो उसकी वाइफ जो होगी वो 3 गुनी होगी, यानी 30 साल की होगी। और ये तो हमेशा इससे 5 साल बड़ा है, तो ये कितने साल का होगा आपका, 35 साल का होगा। ठीक, तो पूछा क्या है कि पुत्री के जन्म पर, ठीक है, पुत्री के जन्म पर व्यक्ति की उम्र क्या थी। तो एक बात बताओ, ये 10 साल की है अभी, कौन, उसकी बेटी, तो ये 30 साल की है। अगर ये बेटी जब जन्म ली होगी तो उसका उम्र क्या होगा, 0, यानी कि अभी अभी तुरंत हाल ही में जन्म ली होगी। तो आज से 10 साल पहले इस वाइफ की उम्र कितना होगा, ये औरत का 20 साल की होगी। अरे भाई 10 साल पहले इसका उम्र क्या होगा, 20 साल की। तो फिर इसका भी तो क्या होगा, 10 साल कम हो जाएगा, यानी कि ये कितने साल का होगा भाई मेरे, 25 साल का। और देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, समझे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट लेना है, मैं हर एक चीज़ पे आपको मुखातिब कराता हूँ, समझाता हूँ। तो आई होप आप सभी इस सेशन को बहुत मज़े से पसंद करते होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। एक बार फटाफट आप सभी कमेंट करिए, जितना हो सके फटाफट एक बार कमेंट करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 150 रुपया किसी को देता है और 2 माह के लिए उधार देता है, ठीक है, और उधार 2 माह के लिए ही देता है, तो 25 रुपया वसूल लेता है। तो उसका ब्याज बताना है, दर, वार्षिक दर का जो है ना रेट, वो बताना है। तो आप बताओ कि अगर वो 150 रुपया पे 2 महीने के लिए, समझना, 2 महीने के लिए 25 रुपया वसूल लेता है, जबकि रेट जो होता है वो क्या होता है आपका, वार्षिक है ना, क्या है, रेट जो है वो वार्षिक है। वार्षिक का मतलब क्या होता है, 12 महीने का आपको रेट बताना है, लेकिन आपको दिया क्या है, 2 महीने का दिया है। तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे आपको 12 महीने का बताना है। तो आप क्या करोगे कि अगर ये 2 महीने के लिए 25 रुपया लेता है, अगर मान लो ये 12 महीने के लिए यानी कि 1 साल के लिए दिया होता तो क्या करता बताओ, तो ये 150 रुपया वसूल लेता, समझिए, वसूलता कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 छक्का 12 और 25 छक्का 150, क्लियर है। तो 150 रुपया, अब आपको रेट बताना है, तो 150 रुपया आपको क्या हुआ, ब्याज मिला, ठीक, कितने साल के लिए, 1 साल पे, ठीक है, 12 महीना, चूंकि 1 साल के लिए। मूलधन क्या है आपका 150, आप जानते हो ना, PRT रेट हमें निकालना है, और टी क्या है अपना 1 साल है, और इसका 100% निकालना, ठीक है, और अपन 100 होता है, PRT/100। यहाँ से 150 से 150 गया, तो आपका रेट जो हुआ वो क्या हो जाएगा, आप बताओ खुद कि भाई रेट जो होगा वो सर जी 100% होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आई बात कि हम कैसे किए, आपको 2 मंथ का दिया हुआ था और हम 25 रुपया मिल रहा था, तो हम डायरेक्ट 1 साल का निकाल लिए। अगर वो मान लो 1 साल के लिए दिया होता तो उसे 150 रुपया मिलता, क्लियर। अब जब उसको 150 रुपया मिलता किस पे, तो 150 ही उसका मूलधन था, और 150 रुपया उसको 1 साल में मिलता, तो 100% था ना इंटरेस्ट। ये इतना काम भी नहीं करना था, बट आपको समझाने के लिए हम कर दिए, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। देखिए 8 का जो ऑप्शन है वो आपको गलत है, ठीक है। जैसा कि हम आपको पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि थोड़ा बहुत वो इधर उधर टाइप कर देते हैं, फिर भी मैं आपको इस क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ओके। क्या क्या रहा है इस क्वेश्चन में, देखिएगा, थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं कि दूध तथा पानी, यानी कि अगर एक मिल्क है तो एक क्या है आपका वाटर है, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को यानी जो मिक्सचर है उसको क्रैमुल पर बेचने से 20% का लाभ हो। मान लो अगर हम 100 रुपया में, समझिए ना, हम 100 रुपया में दूध लाएं, ठीक है, 100 रुपया में दूध लाएं, तो हमें इसका रेशियो क्या होगा कि हमें 20% का लाभ हो, यानी कि 120 का लाभ हो, ठीक, समझना, इस बात को आप समझिएगा। तो 120 रुपया का लाभ होगा अगर हम 100 रुपया में लाएंगे, 100 रुपया में कोई दूध खरीद के लाए हैं कुछ मात्रा में दूध, और उसे 120 रुपया में बेचेंगे। यहाँ से आप अभी रेशियो का साइन हटा दो, ठीक है, तभी तो हम कहेंगे ना कि हमें 20% का क्या है प्रॉफिट हुआ है, ठीक। तो इस 20% के प्रॉफिट कराने के लिए हम क्या करेंगे, क्या होगा अपना रेशियो क्या होगा इसका, सिर्फ इतना बताना, इसका रेशियो क्या होगा। तो ये सॉरी आप, हाँ, तो इसका रेशियो क्या होगा, तो आप इसका रेशियो निकालोगे मेरे दोस्त, तो क्या होगा 20 5 100, ठीक है, 5 और 1,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 लीटर दूध होता तो आप 1 लीटर क्या है आप उसमें पानी मिलाते हैं। समझ में आई बात? अगर 5 लीटर दूध होता तो उसमें आप 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तब आपको 20% का लाभ होता अगर उसे आप सीपी पर ही बेचते हैं। समझ में आई बात? तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाता है 5:1। ठीक है। अगर मान लो अगर हम यहीं पे डाटा थोड़ा चेंज करते हैं, ये 20 के जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 25 कर देते हैं। तो मान लो अब क्या कैसे आप बनाओगे, ये 100 है, 100 रुपया में कोई दूध लाते हो और आपको 25 रुपया आपको प्रॉफिट कमाना है, 25% का प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे अगर आपको 25% हो गया, ये 20% की जगह पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन का डाटा को चेंज करते हैं और ये तो ऑप्शन गलत ही था। तो आपको किस अनुपात में मिलाना होगा 25 चौका 100, यानी कि अगर आप 4 लीटर दूध लाइएगा तो आपको 1 लीटर जो है वो आपको पानी मिला के बेचना होगा, तो फिर आपको 25% का लाभ होगा। अगर आप यहीं 8 लीटर दूध खरीद के लाते हैं तो आपको 2 लीटर मिला के पानी बेचना होता, तब आपको 25% का लाभ होता। क्लियर है? तो देखिए हम हर एक पहलू पे बात करेंगे। ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए आप कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा? ठीक है, समझना। मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपया है तो 2 गुना कब होगा? ये अमाउंट 2 गुना कब होगा? जब उसको ब्याज 1 रुपया मिलेगा, तभी तो कहिएगा ना कि ये 2 रुपया हो गया। यानी कि एक जो है वो खुद का 2 गुना कब होगा? जब उस पे 1 रुपया उसका क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्लियर है? अब आप देखो, और आपका प्रिंसिपल जो है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा, वो तो कांस्टेंट है, आपका ब्याज ही बढ़ेगा। तो ये पूछा है कि जो 1 रुपया ये बढ़ रहा है ना, वो आपका 10 साल में बढ़ रहा है। ठीक है, ये जो आपका 1 रुपया बढ़ा वो 10 साल में बढ़ा, तो यह 3 गुना कितने वर्ष में होगा? तो 3 गुना होने के लिए आप खुद बताओ कि उसको ब्याज कितना मिलना चाहिए? 2 रुपया, तब तो वो 2 1 3 होगा ना। ये 3 गुना कब होगा? जब उसको ब्याज 2 रुपया मिले। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 रुपया ब्याज जो है वो उसको 10 साल में मिल रहा है, तो 2 रुपया जो ब्याज है उसको कितने साल में मिलेगा? तो भाई मेरे 20 साल में मिलेगा। करेक्ट आंसर। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए। क्या रहा है क्वेश्चन कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन जो है वो 10 वर्ष में 2 गुना होता है, यानी कि आपका जो 1 रुपया है वो 2 गुना कब होगा? जब उसे 1 रुपया उस पर क्या मिले? ब्याज मिले। और ये 1 रुपया जो ब्याज है वो 10 साल में मिलता है, तो इसे 3 गुना करने के लिए इस पर ब्याज कितना मिलेगा? भाई मेरे 2 रुपया ब्याज मिलेगा। जब 1 रुपया 10 साल में मिलता है तो ये कितना साल में मिलेगा? भाई 20 साल में मिलेगा। सिंपल लॉजिक है, यानी ऑप्शन बी। अब चलिए आपको देखते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 व्यक्ति एक कुएं को 30 दिनों में खोदते हैं। ठीक है, खोद सकते हैं, तो 20 दिन में कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? ये शायद आप सभी फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है M1 D1 H1, ठीक है, बटा में W1 इक्वल टू M2 D2 H2, ये H2 है और यहाँ W2। ठीक है, ये एक इक्वेशन बनता है और इसी में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वर्क का तो जिक्र नहीं है, यहाँ पे वर्क का जिक्र नहीं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैन क्या है, ये M1 क्या है, मैन है। ठीक है, और फिर ये क्या है आपका D क्या है, डेट दिन है, और H जो है वो आपका आवर है, घंटा है। ठीक है, और ये जो है वर्क है आपका द्वारा किया गया कार्य। ठीक, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको क्या समझना है, ठीक है, कि 16 व्यक्ति यानी कि मैन कितने हैं, 16 है, कितने दिनों में काम करते हैं? तो भाई मेरे 30 दिनों में काम करते हैं, 30 दिनों में खोद सकते हैं। ठीक है, अब आपका काम का तो भाई मेरे जिक्र है नहीं, तो हम बटा में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। ये बटा में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब ये बराबर किसका होगा? तो 20 दिनों में, यानी कि यहाँ पे दिन है और यहाँ पे आपको व्यक्तियों की संख्या पूछा है, यानी कि आप यहाँ पे M2 लिख लो, जो मर्जी वो लिखो, यानी M2 का आपका M2 का वैल्यू पूछा है कि कितने व्यक्ति लगाए जाएं कि आपका 20 दिन में काम खत्म हो जाए। तो आप क्या जानते हो, यहाँ पे देखो, ये 0 से 0 गया, ये यहाँ से ये 8 हुआ, यानी कि 8 के 24, यानी आपका M2 कितना आया? 24 आ गया। क्लियर है? तो M2 कितना आया? 24, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 16 व्यक्ति
30 दिनों में एक कुएं को खोदते हैं तो 20 दिन में कुएं को खुदवाने के लिए आपको कम से कम 24 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपको 20 दिन में कुआं खोदा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक बार फटाफट 10 क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन कर लिए। एक बार आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि फटाफट बता दीजिए कि आपको ये सेशन कितना हेल्पफुल हो रहा है, आपको क्लास समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया होगा, इसी तरीके से फॉलो ऑन व्हाट्सएप या व्हाट्सएप टेलीग्राम से आप फटाफट जुड़ जाइए और वहाँ पे अपने डाउट्स, ये जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, आप व्हाट्सएप से जुड़ के आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ के आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेसबुक से आप जुड़े हुए हैं तो आप फेसबुक पे भी योद्धा को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर हम कल मिलेंगे आपसे 1 बजे अपना उसी टाइम पे, और बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए सेशन के साथ। ओके।